हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे? स्पॉन्टेनिटी के बारे में। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। एक कंडीशन हमको पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा क्या कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही क्राइटेरिया हम लोग क्या आज के सेशन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के बारे में मतलब कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, या बोल सकते हैं आप इसको या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखिए, ये हम लोग क्या आज का मेरा हम लोग का सेशन है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये हम लोग का सेशन है आज का। अब इस पे आप देख सकते हैं क्या कि आपको पता है कि जो डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन। हम्म अगर डेल्टा जी अगर बात करें कि स्पॉन्टेनियसली क्या होना चाहिए, जो रिएक्शन खुद से हो रहा हो, मतलब जो सिस्टम खुद से एनर्जी रिलीज कर रहा हो, खुद से काम कर रहा हो, खुद से वर्क कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा जी क्या निगेटिव हो, मतलब सिस्टम जो है खुद से वर्क कर रहा है, तो क्या उसका एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो निगेटिव लग गया, राइट। अब आपको पता है यहाँ पर कि इसको तो ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्लू। उसके बाद डब्लू क्या होता है? क्यू इन टू डेल भी। अब क्यू क्या है आपको पता है, क्या? चार्ज। और डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब क्यू क्या होता है? क्यू होता है एन इंटू ई। एन मीन्स क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक तो ये, अब बस क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस क्यू डेल वी। उसके बाद डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्यू 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 कितना हो जाएगा? एन इन टू ए इन टू डेल भी, बोल सकते हैं। और आपको ये चीज पता है कि चार्ज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 फैराडे, मतलब 96500 कूलम होगा ना। अब यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है, अब थोड़ा सा इसको देखिए। तो डेल्टा जी, एन को तो एन छोड़ दिए, एन। ई को ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 फैराडे लिख सकते हैं, तो एन इंटू एफ। और डेल बी मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसको हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं? ई सेल से, ई नॉट सेल, यही होता है ना। देखिए, तो ये मेरा एक नया फॉर्मूला बन गया। अब यही डिसाइड करवाएगा हम लोग को कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यही हम लोग डिसाइड करवाएगा। ओके, सो ये आपका क्या था फॉर्मूला, हम यहाँ पे बताए कि कैसे फॉर्मूला ये आया। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। देख, पिछली पिछली बार में और पिछली पिछली बार में आया था जेई में। अब देखिए, अब अब ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग को क्या पता चल गया कि डेल्टा जी क्या हुआ? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हुआ, ठीक।
अब इसका तीन कंडीशन हो सकता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। अब जब भी रहे डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, तो पता डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब आपका हो जाएगा ई नॉट सेल जीरो। आइए कब होगा, कब होगा, जब आपका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो देखिए निगेटिव तो लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो लेस देन जीरो कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जीरो, या बोल सकते हैं ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये स्पॉन्टेनियस हुआ, क्या स्पॉन्टेनियस, या इसको क्या हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, ठीक। अब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल का वैल्यू, अब देखिए ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो कहीं कहीं डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ पे जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हुआ होगा, किसके कारण से हुआ होगा, ई नॉट सेल के कारण से, मतलब यहाँ पे ई नॉट सेल जो होगा क्या हुआ होगा, निगेटिव, या बोल सकते हैं क्या, क्या लेस देन जीरो, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये जो कंडीशन है यही आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला, ये ये यही एग्जाम में पूछता है। बस आपको करना है क्या है, कोई भी अगर रिएक्शन दिया, कोई भी रिएक्शन दिया हो, उसमें क्या चेक करना है आपका, आपको चेक करना है डेल्टा जी चेक करना है और डेल्टा ई चेक करना है। डेल्टा जी अगर क्या हो जाए निगेटिव, या बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, दोनों के क्या होता है ये रिएक्शन, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन खुद से हो रहा है, रिएक्शन खुद से हो रहा है, राइट। ये इसका क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। एक दो क्वेश्चन से हम लोग क्या इसको डिस्कस करते हैं ताकि काफी और मतलब क्लियर हो जाए कंसेप्ट ये वाला। ओके, तो देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जेड एन प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा ए पी प्लस टू और ए पी, ये है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, ई नॉट जेड एन प्लस टू, जेड एन इक्वल टू 0.9 वोल्ट। उसके बाद बोल रहा है क्या, ई नॉट एफ ई प्लस टू, एफ ई कितना दिया हुआ है, 0.3 वोल्ट। अब बोल रहा है क्या, फाइंड डेल्टा जी एंड इज दिस रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन will spontaneous or not, will spontaneous और बताना है, ठीक। तो करना क्या है, इसका देखा जाए तो क्या करेंगे, आसान है, बस क्या कीजिए, आपको पहले ई से निकालना होगा, ई नॉट से तो हम बता ही चुके हैं ई नॉट से कैसे निकाला जाता है, क्या ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ये था ना। उसके बाद
हम्म, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको सेल का निकालना है तो डिडक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, ये मेरा होता है एनोड, ये क्या होता है मेरा कैथोड, राइट। ये तो पता है, ये सॉल्ट ब्रिज एनोड। यहाँ पे किसका कैथोड का है, तो कैथोड पे कौन है आपका एपी प्लस उस एपी, तो एपी कितना दिया हुआ है बस 0.3 वोल्ट माइनस आपका हो जाएगा एनोड का दिया हुआ 0.9 वोल्ट, निकालेगा कितना हो जाएगा -0.6 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो ई नॉट सेल आया, यहाँ पे जो आपका ई नॉट सेल है निगेटिव है, राइट। अब डेल्टा जी निकालते हैं, डेल्टा जी क्या होता है -NF ई नॉट से, राइट। अब देखिए NF ई नॉट से, अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए कितना है, देखिए Zn से Zn प्लस 2 जा रहा है या Ap+2 से Ap जा रहा है, कितना 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे n कितना हो जाएगा -2 इंटू फैराडे को फैराडे ही छोड़िए, या लिख सकते हैं 965 भी लिख सकते हैं, इंटू ई नॉट सेल कितना है -0.6। जब जब सारा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपको आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो मेरा क्या रहा है पॉजिटिव है, राइट। अब पॉजिटिव आएगा तभी आपको बताया कि जब भी पॉजिटिव टर्म आ गया, पॉजिटिव आया मतलब वो क्या हो गया डेल्टा जी, वहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा, इसको कुछ हीट देना पड़ेगा, मतलब ये जो लिखे हैं ये रिएक्शन नहीं होगा, ये नोट पे कैथोड पे होने के बाद भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, ओके। इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ये खुद से नहीं होगा, इसका ये मीनिंग हुआ, समझे। यहाँ पे आपको ई नॉट सेल चेक किए, उसके बाद डेल्टा जी चेक किए, हालांकि आप सिर्फ डेल्टा जी चेक कर लेते तो सिर्फ उसी से क्या आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा जी के लिए आपको ई नॉट सेल तो निकालना पड़ेगा, इसी कारण से ई नॉट सेल निकाले, उसके बाद ये उम्मीद करते हैं ये एक एग्जाम्पल आपके लिए सफिशियंट है और यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन, ये कलर सही नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल ऑफ हाफ ब्रिक। इसको ऐसे लिख के ज़्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, हाफ सेल मतलब हमको ई नॉट निकालना है, ई नॉट निकालना है किसका हाफ सेल, ये इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, ई नॉट निकाले किसका निकाले थे फुल सेल का, अब हम क्या निकालेंगे हाफ सेल का, ओके। तो चलिए तो जैसे कि अभी हम लोग जैसे एक बात करें कि एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दे रहे हैं ई नॉट Fe+2, मान लीजिए मेरे पास इसका ए दिया हुआ है, ठीक। फिर मान लेते हैं ई नॉट Fe+2 और यहाँ पे Fe+3, इसका पी ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर Fe और Fe+3 का निकालना, राइट।
इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल। अब आपके मन में डाउट है कि हाफ सेल कैसे है, फुल सेल कैसे पहचानेंगे। हम आपको सिंपल बोल देते क्या कि जिसका पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका पूछ रहा है ना, तो इसका क्या होगा, रिएक्शन लिखेंगे तो बताइए क्या होगा। देखा जाए तो एफ ई क्या होगा, Ap+3 और 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो क्या हो गया, आपका हाफ सेल हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ सेल हो जाएगा, राइट ना। तो यही हो गया हाफ सेल। अब इसका निकालना हो तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ इसमें से निकाल दे, किससे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ई नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये वाले से, तो आप गलत है, आप यहाँ पे रॉन्ग है। ये किसके लिए, ये आपका है फुल सेल के लिए, फुल सेल के लिए हम किसका निकालने वाले हैं, हाफ सेल, राइट। समझ में आया। मतलब आपको देखा जाए बताए तो कि जो डेल्टा ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल ये क्या होता है, आपका होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब ये सिंपली ऐड से नहीं होगा, मतलब यहाँ ठीक ना, मतलब ये क्या होता है कि नॉट एडिटिव, एडिटिव इन नेचर, ये ऐड होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये ऐड होने वाले में से नहीं है। जो डेल्टा जी होता है वो होता है, क्या होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आप लोग पढ़ेंगे थर्मो में, मतलब थर्मोडायनामिक्स में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये क्या होता है आपका एडिटिव इन नेचर होगा, एडिटिव इन नेचर होगा। अब जब भी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, ई नॉट सेल निकालना हो हाफ सेल का, ई नॉट निकालना हो किसका, निकालना हो हाफ सेल का, तो आपको किसके मदद से जाना होगा, आपको जाना होगा डेल्टा जी की मदद से, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से जाना होगा। यही यही एक तरीका है क्या, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका, गिब्स फ्री एनर्जी, समझ में आया। तो यही एक तरीका है आपके पास जाने का, जिससे अगर इसका हम निकालना चाहते हैं, इसका ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसका निकालना है, राइट। देखिए हम कैसे इसको निकालते हैं, ये इससे नहीं जाएगा, ठीक ना, ये नॉट फॉर हाफ सेल, नॉट फॉर हाफ सेल, ये किसके लिए है, सिर्फ फुल सेल के लिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है एग्जाम में, इसी कारण से हम करवा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट में भी और जेई में भी। एक बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे ताकि आपको आसान हो क्या करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और टाइम कम लगेगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए देखिए अब ध्यान दीजिएगा, तो अब अगर हमको इसका निकालना है हाफ सेल, तो देखिए हम अब समझाते हैं अब, ठीक। मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन था, मेरे पास था ई नॉट एफ ई, क्या था, हाँ ई नॉट एफ ई प्लस टू, ये था ई नॉट एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री, ये क्या था, बी था। और पूछा क्या था, ई नॉट, इसका पूछा था, राइट। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है, एडिटिव इन नेचर, मतलब कि अगर डेल्टा जी, अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट से, ओके,
एडिटिव नेचर मतलब कि अगर दो डेल्टा जी दिया हो, डेल्टा जी वन और डेल्टा जी टू, तो सिंपल दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, हालांकि यहाँ पे नोट लगेगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी ना वन 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 नॉट वन और यहाँ पे नॉट टू, ये बोल सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है आपका, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये क्या होगा डेल्टा जी, देखिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन प्लस माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पे हो जाएगा टू। अब हम डायरेक्ट इसको कॉमन लेके काट देते हैं, ठीक, ताकि यहाँ पे हो सकते हैं, देखिए माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ कॉमन है, इसको हटा दीजिए डायरेक्ट, इसको बोल सकते हैं ई नॉट सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सबका एन अलग अलग होगा, जरूरी जरूरी थोड़ी ना कि सबका एन सेम होगा, ठीक, तो इसका मानते हैं हम, यहाँ पे एन है तो इसका एन वन होगा, इसका एन टू हो, एन टू एन वन एन टू क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये कौन सी किसमें, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है, दो का, इसमें इसमें दो का चेंज है, दो का, इसमें कितना का चेंज है, एक का, इसमें कितना का चेंज है, तीन का, तो सबका एन अलग अलग होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन इन टू एफ 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 माइनस माइनस में कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू, ओके। अब यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है, क्या लिखेंगे एन वन ई नॉट प्लस एन टू ई नॉट टू बाई, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, देखिए पूछा क्या था, देखिए यहाँ पे हम उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसे डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट, कोई मतलब ये नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ये यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ नीट में भी और जेई में भी, ठीक, और इसको हम कैसे और इम्प्रूव करते मतलब कि इस फॉर्मूले को अभी हम सिखा देंगे उसके बारे में, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ई नॉट था ए पी प्लस टू, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ए पी प्लस टू, नहीं डायरेक्ट लिखें तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ए पी क्या हुआ ए पी प्लस टू, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, इसका कितना ई नॉट दिया हुआ है, नॉट इसको मान लीजिए वन मान लीजिए, ए दिया हुआ है, फिर दूसरा आपका दिया हुआ है ई नॉट एफ ई, क्या है ए पी प्लस टू है, ए पी प्लस टू एफ ई प्लस थ्री, मतलब यहाँ बोल सकते हैं क्या कि ए पी प्लस टू से क्या किया ए पी प्लस थ्री और वन इलेक्ट्रॉन, पूछा क्या आपका ई नॉट, इसको टू मान लीजिए, इसका बी, पूछा किसका है, इस फॉर्मूला का ध्यान रखिए, राइट। अब यहाँ पे पूछा है ई नॉट एफ ई ए पी प्लस थ्री, आई थिंक सो, हाँ ये आई है, इसका पूछा, मतलब इसका रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा ए पी प्लस थ्री और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए। अब देखिए सिंपल साफ दिख रहा है क्या कि अगर फर्स्ट को सेकेंड को ऐड करते हैं, फर्स्ट को सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा एफ ई आ जाएगा, एफ ई प्लस टू कट जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या जाएगा एफ ई थ्री और एफ ई टू कट, मतलब कि इस दोनों को ऐड करते हैं,
अब साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मूला, इसका हम अभी बताए थे, ई नॉट सेल ऐड किए सिंपल, तो क्या हो गया, बस पुट कीजिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसका डेल्टा जी लिखे, इसका डेल्टा जी 1 लिखे नॉट, तो कितना हो जाएगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू एफ इंटू ए माइनस यहाँ पे लगेगा, इसका डेल्टा जी कितना हो जाएगा, माइनस एन 1 है 1 इंटू एफ इंटू बी, इसका डेल्टा जी अब क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एफ इंटू ई नोट, तो निकालना ही था, ई नोट से लिख दीजिए, यही तो निकालना है। अभी हम तो जान से लेंदी जा रहे, ताकि बाद में हमको शॉर्ट करने में दिक्कत ना हो, एक बार समझा देंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पेशेंस बना के रखिए, हमको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दोनों को ऐड किए, मतलब डेल्टा जी जो हुआ, क्या हुआ, डेल्टा जी जो हुआ, डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2, यहाँ पे नॉट नॉट नॉट, तभी तो आया, मतलब यहाँ पे ये आपका 3 इंटू एफ इंटू एन, एन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा जी 1 कितना है, 2 माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट, ई नॉट कितना दिया, ए दिया हुआ तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, क्यों ई नॉट ई ये करें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू एफ इंटू बी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए तो हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ई नॉट सेल इक्वल टू, देखिए माइनस यहाँ पे माइनस 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 और माइनस तीनों कट जाएगा, एफ 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 कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा आपका 2a प्लस बी माइन बाई 3, ये हो गया किसका ई नॉट सेल, इसका, समझ में आया। ये हो गया इसका पूरा लेंदी प्रोसेस, कैसे कैसे बना है, ये हो गया एकदम पूरा खाटी, मतलब आपको सीबीएसई में लिखना हो तो इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अब आप जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट मैक्सिमम, या 1 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट आपको क्वेश्चन पर टाइम देना पड़ता है और उसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम ट्रिक बताएंगे ताकि आपको क्या हो, थोड़ा इम्प्रूव करने में मौका है। तो ये जो फॉर्मूला बोल दिए हैं, ये किसके लिए है, ये जो आपका है, ये आपका है हाफ सेल का ई नॉट निकालने का, क्या ई नॉट फॉर हाफ सेल, समझ में आया। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज गौर किए होंगे कि यहाँ पे जो प्लस आया टर्म, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्लस टर्म ये कब आया, प्लस तभी आया जब हम दोनों क्या किए, ऐड किए, किसको, फर्स्ट को और सेकेंड को। अगर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब करना क्या है कि जब जब भी आपको 2 रिएक्शन दिया हो और तीसरा पूछ रहा है, मतलब तीसरा हाफ सेल पूछ रहा है, तो वहां पे आप क्या करना है, आपको सिंपल कि देखना है क्या दोनों को जोड़ने या दोनों को घटाने से मेरा थर्ड इक्वेशन आ जा रहा है। अगर आ जा रहा है, इसका मतलब वहां पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। एक दो एग्जाम्पल सोचते हैं कि और क्लियर कर दे इसको, कंसेप्ट को, ठीक, ताकि हम लोग क्या हो, आसान हो, ठीक ना। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा तो शायद लगता है कि वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो उसी कारण से हाँ वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, इसका क्या कि क्या होता है इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। ये पूरा लेंदी वे था, ठीक।
हालांकि ये हम समझाए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम शॉर्ट ट्रिक मतलब कुछ ही सेकंड में इसका हम आंसर निकाल भी लेंगे सामने, और आप भी निकाल पाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।